इन लोगों से क्या आरक्षण छीनोगे आप, जिनके घरों तक आरक्षण पहुंचा ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है आरक्षण का मतलब क्या होता है, जो गटर में काम करते हुए अगर बच भी गए ना तो गंदी बीमारियों से पीढ़ी दर पीढ़ी मरते जाएंगे। ये वो लोग हैं साहब जिन्हें इन्हीं की जाति के लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं ना वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये वो लोग हैं साहब जो लोग जिन्हें अपना नेता मानते हैं, जिन्हें नोट वोट सपोर्ट देते हैं, जब इनके अधिकारों की बात आती है, उपवर्गीकरण की बात आती है आरक्षण में, तो सबसे पहले झंडा लेकर खड़े होते हैं कि इन लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं साहब जो गटर में मर तो जाते हैं लेकिन शहीदों की गिनती में नहीं आते हैं। ये देश को साफ करते हैं, ये आप लोगों के लिए रोड साफ करते हैं, ये आपकी फेंकी हुई गंदगी को उठाते हैं, ये आपकी जिस गंदगी को देखकर आप लोग मुंह फेर लेते हो ना, उस गंदगी को हाथों से उठाते हैं मेरे लोग। हाँ, मैं बात कर रही हूँ महादलित वंचित समाज के लोगों की। आप लोग लड़ रहे हो अधिकारों की लड़ाई, आप बोल रहे हो कि आरक्षण का फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों को ये गंदगी, ये गटर, ये नाली के किनारे के घर, जहां पर आप नहीं जाते हो, जहां पर आप जाने से 10 बार सोचते हो, वहां पर ये लोग रहते हैं, इनकी पीढ़ियां रहती है। कोई नेता इनके सुधार की बात नहीं करता है, कोई नेता इनके लिए वहां पर लड़ने नहीं आता है। इनकी बेटियों के रेप हो जाते हैं ना, तो ये लड़ने से डरते हैं। ये वो लोग हैं। आज लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए कि आरक्षण हटाओ, लड़ाई ये होना चाहिए कि आरक्षण बदलो, सही लोगों तक आरक्षण पहुंचाओ। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो सालों से अन्याय झेलते आए हैं, जिन लोगों को आज भी अछूत माना जाता है। किन टर्म्स में अछूत का मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाने दिया तो अब अछूत नहीं रह गए। अछूत माना जाता है कि आज भी ये लोग एक बेटर जो लाइफ है ना उससे वंचित हैं। ये जो एक रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक डिमांड्स होती है ये उससे वंचित है। अब मैं आपको बताती हूँ आरक्षण कब, क्योंकि देखो जब मैं अपने लोगों की बात करती हूँ ना, मैं पूरी रात से जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब से बहुत सारी चीज़ें की, तो मैं सो नहीं पाई ठीक से, क्योंकि मुझे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं अपने लोगों की ये देखती हूँ, इन लोगों की लड़ाई को देखती हूँ, जब मैं इन लोगों की प्रॉब्लम्स को देखती हूँ कि इनकी बात कोई करने क्यों नहीं आता, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है। जिन्हें ये नेता मानते भी है ना, वो नेता इनके लिए लड़ते नहीं है। आज तक आपने देखा होगा किसी भी नेता ने राष्ट्रव्यापी सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं किया। सब अपने अपनी बात करेंगे। दलित समाज में भी कौन आरक्षण का फायदा ले रहा है, इसका एक पूरा डेटा निकाला जाना चाहिए। ये लोग, इन लोगों की परिस्थिति आज भी क्यों नहीं बदली, क्यों वंचित समाज आज भी वंचित है, बस्तियों में आज भी इन लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। आरक्षण में बदलाव होना चाहिए, आरक्षण को हटाना नहीं, आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो भी बेसिक नीड, भाई एजुकेशन में चाहिए ना आरक्षण, तो हर एक गरीब का अधिकार होना चाहिए। फिर वो गरीब ब्राह्मण हो, वो गरीब राजपूत हो, वो गरीब वाल्मीकि हो, वो गरीब पासी हो, धोबी हो, एवं अन्य जाति का कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसे शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। आज मेरी मम्मी भी सफाई कर्मी है, मैं शिक्षित हुई और शिक्षा ने ही मुझे बदला। और मैं ही यहाँ पर, क्योंकि 12वीं पास नहीं होती तो मैं आरक्षण का फायदा नहीं ले सकती थी। आरक्षण का फायदा मुझे कब मिला, जब मैंने अपना बीबीए किया, मुझे एंट्रेंस एग्जाम सीईटी क्लियर किया, मैंने डीएवीवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद में मैं अपना एमबीए किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली सरकार से और मैं यहाँ तक पहुंची। ये प्रोसेस और ये पूरी जर्नी हर एक बच्चे की नहीं है। मेरे माँ बाप ने तो इस लड़ाई को बदलने के लिए, वो बोलते ना कि एक रोटी का भी आधा हिस्सा किया, आधी रोटी खाई, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। और वो भी हम शहर में रहते थे, हम लोग इंदौर में रहते हैं, और वहां पर उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन हर परिवार ये नहीं कर पा रहा है। आज बात होनी चाहिए एजुकेशन रिफॉर्म की। आज बात होनी चाहिए कि कैसे हम लोग एजुकेशन में, जो प्राइमरी एजुकेशन है, आज देखो ना आप, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके हालात क्या हैं, कहाँ पढ़ेंगे हमारे बच्चे। प्राइवेट स्कूल्स की इतनी एक्सपेंसिव फीस है। हम लोग यहाँ पर जो परिवार 8,000 बेसिक
सैलरी कमा रहे हैं, जो 10,000 कमा रहे हैं, वो कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे? कैसे वो लोग अपने बच्चों को आरक्षण के लायक बनाएंगे कि वहां तक आरक्षण के लेवल तक जाओ, 12वीं पास करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? अब आप बोलते हो कि आरक्षण का विरोध होना चाहिए उन लोगों का। हाँ, मैं भी विरोध करती हूँ उन लोगों को के आरक्षण का। डॉक्टर्स के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जजेस के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यूपीएससी से बने अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण या कोटे की सीट्स नहीं मिलना चाहिए। मैं भी इस चीज का विरोध करती हूँ, लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके परिवार आज भी सफाई कर्मी हैं, आज भी जो लोग धोबी हैं, जो अन्य निचले स्तर के काम करते हैं, जिनकी महीने की इनकम 10,000 से भी नीचे है। मिलना चाहिए उन लोगों को आरक्षण, उनके बच्चों को, क्योंकि ऐसे बदलाव नहीं आएगा। आप लोगों ने लड़ाई शुरू की है इस बात की कि भाई आरक्षण हटाना चाहिए। आरक्षण तो नहीं हट सकता देश से, लेकिन आरक्षण में बदलाव होना चाहिए, वर्गीकरण लागू होना चाहिए। किस जाति के लोगों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है, किन लोगों को आज तक भी आरक्षण नहीं पहुंचा है, किन लोगों ने आज भी, कौन से वो जाति है, वो कौन से घर है जहां पर आज भी आरक्षण का फायदा नहीं हुआ है, उन लोगों के का पूरा एक डेटा कलेक्ट करना चाहिए सरकार को। और प्राइमरी एजुकेशन में चेंजेस लाना चाहिए, स्कूली शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, ज्यादातर कॉलेजेस और बनाए जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि नीट में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, क्या सारा आरक्षण का फायदा हम लोगों ने ले लिया क्या? आप लोग बोलते हो हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे स्कूल कॉलेजेस नहीं बढ़ रहे हैं। 6% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन में जाना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन आज भी 2.5 समथिंग जा रहा है। यहाँ पर चेंजेस की बात करनी चाहिए हमें सरकार से। हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि यहाँ चेंजेस लेकर आओ। लेकिन आप लोग बोलते हो कि नहीं, आरक्षण हटा दिया जाना चाहिए, तो इनके बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये तस्वीर मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप खुद देखें कि इन परिवारों की बेसिक नीड के लिए क्या बदलाव लाया जाना चाहिए। मैं नई लड़ाई लड़ती हूँ, आपने देखा होगा मैं अपनी बात को बहुत लहजे से रखने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाती हूँ, ना मैं नहीं करती मनुवाद के खिलाफ बातें, ना मैं किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, ना देवी देवता। कभी भी आपने मेरा ये नेचर, मेरा बिहेवियर नहीं देखा होगा कि मैं किसी भी तरह से इस लड़ाई को लड़ती हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, अपने लोगों तक प्रॉपर एजुकेशन पहुंचाना, अपने लोगों को इस गंदगी से निकालना। और उसके लिए मुझे आपके सबके सहयोग के समर्थन की ज़रूरत है, ना कि मुझे आप लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूं कि इस देश का जो पूरा जनरल कैटेगरी, जो कई उच्च पदों पर पहुंचे हैं, जो लोग आज भी सिस्टम का हिस्सा है, वो हमारी मदद करें इन लोगों को यहाँ से निकालने में, ना कि इनको, क्योंकि ये भी आप ही के देशवासी हैं, ये हमारा पूरा देश है। हम लोगों को भारतीय पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ज़रूरी है। तो मेरी ये वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ये दर्द से रूबरू कराना चाहती थी कि देखिए इन लोगों को कैसे निकाला जाए। मैं पूरी रात से इस पर ही पूरी रात में सोई नहीं। मैं देख रही थी अपने लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, हम लोगों को कहाँ काम करना है। अब मैं पूरे वंचित समाज की बात करती हूँ, मैं पूरे महादलित समाज की बात करती हूँ, जिनकी बात कोई नेता नहीं कर रहा है। इन नेताओं में भी वही लोग नेता बन रहे हैं जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जो अपने आप को दलितों में भी उच्च श्रेणी का मानते हैं, जो इनके खिलाफ जब इन लोगों के पक्ष में, जब इन परिवारों के लिए वर्गीकरण की बात आई, जब इनके अधिकारों की बात आई, तो सबसे पहले झंडा लेकर खड़े हुए। नेता भी तो वही हैं। कैसे आएगा बदलाव? कैसे बदलेंगे हमारे लोग? अगर बिछड़ गए, अनेक भागों में बट गए, तो कीचड़ भी सताएंगे। इसलिए संगठित रहो, एक रहो।